बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पहली बार एसपी ऑफिस का शुद्धिकरण हुआ है। मनेन्द्रगढ़ में एसपी के तबादले के बाद एक अनोखा विरोध जताया गया, जहां एक युवक पहुंचा एसपी ऑफिस और गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण करने लगा। चैनपुर निवासी ये युवक, जिसने बकायदा पूजा अर्चना की, पूर्वजों की जमीन कब्जे के आरोप इसने लगाए थे और जब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी तो ऐसे में शिकायत की थी इस युवक ने। और अब चूंकि इस मामले में एसपी का तबादला कर दिया गया, तो इस मौके पर अब आप देखिए जरा, ये युवक जिसने शिकायत की थी वो पहुंचा गंगाजल लेकर और एसपी कार्यालय में छिड़काव कर शुद्धिकरण किया, बकायदा पूजा की, अगरबत्ती लगाई। तो एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने वाला ये युवक, जमीन कब्जे का मामला था और जब उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही थी तो वो काफी परेशान था। लेकिन अब जब एसपी का तबादला हुआ तो ये शुद्धिकरण करने एसपी ऑफिस पहुंचा। तो बड़ा सवाल ये है कि एसपी ऑफिस का शुद्धिकरण करने की नौबत आखिर क्यों आई? युवक ने विरोध का ये तरीका क्यों चुना? पूर्वजों की जमीन पर कब्जे का आरोप कितना गंभीर है, ये भी सवाल है। क्या पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई की थी? क्या घटना प्रशासनिक निष्क्रियता की ओर इशारा करती है? क्या प्रशासन ने युवक के आरोपों की जांच शुरू कर दी है? यही वजह है कि वो इस तरह से पहुंचा एसपी कार्यालय। तमाम ऐसे सवाल हैं, क्योंकि ऐसा प्रदर्शन शायद पहली बार ही देखने को मिला जब किसी कार्यालय पहुंचकर शिकायतकर्ता द्वारा शुद्धिकरण हुआ, पूजा अर्चना करता हुआ, अगरबत्ती घुमाता हुआ यह शख्स नजर आया। चलिए, रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, इस तरह का प्रदर्शन अपने आप में अनोखा है। अगरबत्ती घुमा रहा है, गंगा जल छिड़क रहा है वो युवक जिसने शिकायत की थी, और ये बात भी सामने आई है कि उसकी शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन एसपी के तबादले के बाद अगर वो कार्यालय पहुंचकर पूजा करता है तो तमाम सवाल खड़े होते हैं कि क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी? प्रशासनिक निष्क्रियता इसके पीछे एक बड़ी वजह है। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में गंगा जल की सियासत कोई पहला मुद्दा नहीं है। हालांकि ये कुछ अलग लिंक से हट के खबर आई है जो मनेन्द्रगढ़ से सामने आई है। इसके पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच में गंगा जल को लेकर सियासत छिड़ी थी, शराबबंदी को लेकर। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया, एक एसपी का तबादला होता है और तबादले के बाद पीड़ित जो है वो रघुनाथ गौड़ जो है वो एसपी कार्यालय पहुंचता है और वहां पर बाकायदा जो मेन गेट है वहां पर गंगा जल छिड़कता है और बाहर में जो बोर्ड लगा है एसपी कार्यालय का वहां पर गंगा जल छिड़कता और पूजा अर्चना करते नजर आता है। और इस पूरे मसले को यदि हम देखें तो 2022 से ये पूरा मुद्दा जो है वो सामने आया था। उसमें ये था कि जो पीड़ित है उसके पूर्वजों की जमीन को 2 दबंगों ने कब्जा कर लिया था और उसके बाद ये लगातार शिकायतें करता नजर आ रहा था। इसने 3 दिन तक अनशन पर भी बैठा था और थाने में शिकायत के बाद जब सुनवाई नहीं हुई तो एसपी कार्यालय तक इसने अपनी समस्या सुनाई, लेकिन वहां पर भी कुछ सामने नहीं आया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और उसके बाद ये लगातार पीड़ित अपनी जमीन, अपने पूर्वजों की जमीन को वापस लेने की कोशिश करता नजर आया। लेकिन जिस तरीके से कुछ दिनों पहले ही जो मनेन्द्रगढ़ एसपी का ट्रांसफर हुआ है उसके बाद कल ये पूरी सिनेरियो जो है वो बना। ये बाकायदा थाने एसपी कार्यालय पहुंचा और गंगा जल छिड़काव करके शायद उसे आभास होगी कि गंगा जल के शुद्धि के बाद आने वाले एसपी जो हैं उनके आने के बाद इसकी बात सुनी जा सकती है। हालांकि अभी इसमें कई बातें भी निकलकर सामने आएंगी, क्या कुछ हुआ, किस तरीके से हुआ। बाकायदा आरटीआई एक्टिविस्ट भी पीड़ित के साथ है, वो भी अपनी बातें बताया है। तो देखना ये है कि अभी ऐसा हुआ है और युवक काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और यही वजह है कि अब वो चाहता है कि न्याय चाहता है वो, और इसलिए शुद्धिकरण कर रहा है कि शायद नए अधिकारी आएंगे तो उसकी गुहार सुनी जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। 2 राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव चक्रवर्ती जी, वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूँ। राजीव जी, एक पीड़ित जो लगातार अनशन करता है, विरोध जताता है, न्याय की मांग करता है, कार्यालयों के चक्कर लगाता है, जब उसकी आवाज नहीं सुनी जाती तो अंततः वो गंगा जल लेकर पहुंचता है इस उम्मीद में कि अब पुराने एसपी का तो तबादला हो गया लेकिन नया अधिकारी आएगा तो शायद उसे न्याय मिले। क्या कहेंगे? भू राजस्व में बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं और जो बंदोबस्त विभाग है उसमें बहुत सारी तकलीफें हैं। हमारी सरकार ये मानती है कि जमीन को बंदोबस्त में जो त्रुटियां हैं उसका हर महीने कैंप लगाकर और लोक अदालत के माध्यम से भी इसका समाधान किया जा रहा है। लेकिन कुछ मामलों में जिस प्रकार से रसूखदार ऐसा करते हैं, ऐसा देखने में आया है।
लेकिन आप देखिएगा कि भारतमाला परियोजना में भी इस प्रकार की शिकायतें थी, रायपुर खास के चंगोरा भाटा में भी इस प्रकार की शिकायतें थी कि रसूखदार लोग राजस्व में त्रुटियां निकाल कर गरीब भोले भाले लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार करते हैं। लेकिन अभी हमारे विभाग ने संज्ञान ले लिया है और समय समय पर कैंप के माध्यम से जो त्रुटियां हैं उसका काम निराकरण कर रही। जो घटना हुआ है दुर्भाग्यजनक है और निश्चित रूप से मीडिया में आने के बाद उसकी जांच होगी और जो पीड़ित है जिसके ऊपर कब्जा किया गया है उसे उस कब्जे को हटाया जाएगा और न्याय दिया जाएगा। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए राजीव जी, क्योंकि अगर आप गुहार लगाने एसपी कार्यालय जा रहे हैं यानी आप बहुत परेशान हैं और पीड़ित जिस तरह से तमाम चक्कर लगाता रहा अधिकारियों के, अगर उसकी गुहार नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा, ये बड़ा सवाल है। अजय गंगवानी जी भी हमारे साथ मौजूद है। अजय जी, क्या कहेंगे इस घटना पर? अजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही मेरी। व्यक्ति लगातार अपनी पूर्वजों की जमीन के लिए संघर्ष कर रहा है जी। और देखिए मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता राजस्व के मामले की बात कर रहे हैं। ये राजस्व का मामला नहीं है, कब्जे का मामला है। किसी दूसरे की जमीन पे जो रसूखदार लोग भाजपा के राजनीतिक संरक्षण के दम पे किसी आदिवासी के जमीन पे कब्जा कर देते हैं। जो बेचारा लगातार 3 साल से लड़ाई लड़ रहा है, पहले मनेनगढ़ थाने में रिपोर्ट करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होता। पूर्व एसपी को लिखित में आवेदन देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बेचारा आज क्या न्याय की गुहार लगाने के लिए एक आम जनता को किस प्रकार से दर दर भटकना पड़ा है शुभांगी जी, ये शायद सरकार का सुशासन मानते हैं। अभी थोड़े दिन के पहले की घटना देखी शुभांगी जी कि आज जो है जांच के नाम पे एक व्यापारी की गाड़ी से पुलिस वाले 2 लाख रुपए की चोरी करते हैं, जिनका रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। एसपी कलेक्टर जो है वो राजनीतिक संरक्षण के चलते न अधिकारियों की सुन रहे हैं न आम जनता की सुन रहे हैं। हमने देखा था कि अभी एसपी कलेक्टर की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब उसमें महासमुंद के एसपी गृह मंत्री विजय शर्मा से बहस करते हैं। आज उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है जो एसपी अपने गृह मंत्री की नहीं सुन रहा है। शुभांगी जी, क्या लगता है वो छतड़ की आम जनता की तकलीफों को समझेगा, उसकी देखिए गंगवानी जी, ये मामला इतना गंभीर है कि इसमें सवाल उठता है कि आखिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर भविष्य में न्याय मिलता है इस पीड़ित को तो निश्चित तौर पर ऐसे में फिर आप देखिए एक उदाहरण बनता है कि आप अगर न्याय मांगने के लिए जाते हैं तो आपको न्याय मिलता है। और जिस तरह से हमने देखा एसपी कार्यालय में अगर शुद्धिकरण तक व्यक्ति पहुंचा है, यानी मानसिक रूप से कितना दबाव उस पीड़ित ने झेला। लेकिन अब उम्मीद यही की जा सकती है, चूंकि एसपी का तबादला कर दिया गया, नया एसपी आएगा तो निश्चित तौर पर न्याय मिलना चाहिए, यही उम्मीद राजीव जी हम करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपना पक्ष रखने के लिए, और आगे बढ़ेंगे।